माँ, मेरे ससुराल से फोन आ रहा है। तो बात करनी चाहिए ना तुझे। माँ, वो सासू माँ है। सासू माँ है तो क्या? माँ, मुझे उनसे डर लगता है। अच्छा चल ला दे फोन, मैं बात करती हूँ। हेलो, प्रणाम समधन जी। प्रणाम। मैं ये कह रही थी कि बेटे को दिवाली पे छुट्टी मिल रही है तो शहर से घर आ रहा है। मैं ये सोच रही थी कि बेटे के साथ बहू भी रहती तो मेरा घर ज्यादा चहल पहल होता। फिर उसके बाद बहू को मैं भिजवा दूंगी। ठीक है दीदी, जैसा बोलिए। मैं क्या बोलूँ, आपके घर की बेटी है तो आप बोलिए। नहीं नहीं दीदी, आपके घर की बहू है। ठीक है, तो आज ही उसके बाबूजी जा रहे हैं बहू को लेने। जा बेटी, दामाद जी को छुट्टी मिल गई, वो शहर से गाँव आ रहे हैं। जा तैयार हो जा। ठीक है माँ। सुनो जी मालकिन। ये लो चूड़ियाँ बाहर फेंक दो, टूट गई हैं। ये चूड़ियाँ अपनी माँ के लिए ले जाऊँ? टूट गई हैं, बाहर फेंक दो, बोला ना। ठीक है, मैं ये चूड़ियाँ नहीं फेंकूंगी, मैं ये चूड़ियाँ माँ के लिए ले जाऊंगी। मैम साहब, पूरा काम हो गया, मैं घर जाऊँ? सुनो, ये लो कुछ पैसे, अपना घर का काम कर लेना। और ये लो नई चूड़ियाँ अपनी माँ के लिए। मैम साहब, आपने तो। मैंने सब देखा। मैम साहब बहुत अमीर है, वो बहुत अच्छी सी चूड़ियाँ पहनती है। मैं भी अपनी माँ को पहनाऊंगी। ले जा, माँ खुश तो सब खुश। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक कैसे दूंगी जेठानी जी को, कहीं उनको बुरा ना लगे। अरे देवरानी जी, वो हल्दी का डब्बा कहाँ रख दी है? जेठानी जी, मुझे आपसे। हाँ बोलो देवरानी जी, क्या हुआ? ओ दीदी, ये साड़ी माँ ने आपके लिए दिया है। क्या? ये साड़ी मम्मी ने मेरे लिए दिया है? हाँ दीदी, पर कोई बात नहीं, आपको ये अच्छी नहीं लगी ना? मैं माँ से पहले ही बोल रही थी कि जेठानी जी बड़े घर की हैं, उनको ये साड़ी अच्छी नहीं लगेगी। ये क्या बोल रही हैं देवरानी जी आप? ये साड़ी तो मुझ पे खूब जचेगी। और वैसे भी गर्मी में सब साड़ी पहन पहन के मैं बोर हो चुकी हूँ। अब मैं यही साड़ी पहनूंगी कल से। और वैसे भी ये पीली कलर की साड़ी मुझ पे खूब जचेगी। हाँ, आप पे येलो कलर की साड़ी बहुत जचेगी। माँ, दीदी आ गई। खुश रह, चल पानी पी ले। अच्छा तो तुम दोनों बातें करो बैठ के, मैं कुछ लेके आती खाने के लिए। और छोटी सब सही है? अनु, थोड़ा इधर आना। अभी आई। हाँ माँ बताओ। तू जानती है ना कि वो तेरी सौतेली बहन है, उसके साथ ज्यादा टाइम मत बिताया कर, नहीं तो तुझे बिगाड़ देगी। ठीक है माँ। छोटी, मेरा तबीयत सही नहीं है, थोड़ा सा खाना ला दे। ये लो। सुन नीलू, तुझे यहाँ आए हुए काफी दिन हो गया और तू खर्च पे खर्च कर रही है। तू जानती है ना कि तेरी छोटी बहन भी है अभी। जब से तू यहाँ आई ऑर्डर पे ऑर्डर दिए जा रही है। अपनी छोटी बहन को तूने नौकरानी समझ लिया है। अब यही अच्छा हुआ तू अपने घर चली जा, नहीं तो मुझे धक्के मार के तुझे घर से बाहर निकालना पड़ेगा। लेकिन माँ, मैं तो। कुछ नहीं सुनना, अब निकल तू घर से। भैया, मैं घर छोड़ के चली गई। अरे छोटी तू शांत रह, घर छोड़ के क्यों चली गई? भैया, वो हमें दहेज के लिए बहुत मारा। तू चिंता मत कर, तेरे भैया दहेज देंगे। तू जा यहाँ से। सुनिए, मैंने उसको सांत्वना के लिए बोला ताकि उसका कुछ दुख दर्द कम हो सके। माँ के मरने के बाद भाभी सहारा होती है, आज मुझे पता चला। भाभी चलिए घर में। सुन, कहाँ छुपी है तू? मैंने तुझे दहेज लेने के लिए भेजा था, रहने के लिए नहीं। ए चिल्ला मत, यहाँ तुझे आवाज में बात नहीं की जाती है। ये तेरे बाप का घर नहीं है। दामाद हो, लिमिट में रहो, समझे? घर पे चिल्लाना। भाभी जी ये क्या बोल रही हैं आप? हमारी बेटी तुम्हारे घर नहीं जाएगी। भाभी जी मैं आपसे बात नहीं कर रहा, तू चलेगी कि नहीं? मैं दहेज लेने वालों के घर नहीं जाऊंगी। और हाँ, अगर हम जैसे बेटियां दबती रही ना तो दहेज प्रथा भी खत्म नहीं होगा। और सुन, बेटियां पिता की बोझ नहीं, सर की ताज होती है। निकल जाए यहाँ से। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। ये ले कपड़े और जल्दी से तैयार होके बाहर आ। क्यों चाची? तुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं। चाची, मैं पढ़ लिख कुछ बनना चाहती हूँ और मेरी माँ का भी यही ख्वाहिश थी। जुबान लड़ाती है? पढ़ाई के लिए तेरा बाप खर्चा देता है क्या? जा जल्दी से तैयार हो। क्या शादी तो तूने होने नहीं दी और बैठ गई पढ़ाई करने। चाची, मैं घर का सारा काम करूँगी, लेकिन हमको पढ़ने दीजिए। ये दिन देखने से अच्छा होता कि तेरी माँ भी तुझे अपने साथ ले गई होती। तो मुझे जन्म देकर क्यों छोड़ के चली गई माँ? मुझे भी अपने साथ लेके चली जाती। मैं मर जाऊंगी, लेकिन अभी शादी नहीं करूंगी। तू सुना किसको रही है? जो बोली है वो करके दिखा। अब यहाँ बहाने बनाकर बैठ गई पढ़ाई करने। नीलू,
नीलू, जरूरी नहीं खुदकुशी की वजह धोखा या मजबूरी हो, कभी कभी अधूरे सपने भी मार देते हैं। मालकिन, पूरा काम हो गया, मैं घर जा रही हूँ ना। हाँ ठीक है, सुनो, जाते वक्त ये चप्पल ले जाना, इसे फेंक देना रास्ते में, पुराने हो गए हैं। ये चप्पल? अरे माँ, तू चप्पल नहीं पहनी है? अरे बेटा, एक माँ अपने बच्चों को खुश रखे वही काफी है, और इस गरीबी में ये चप्पल कहाँ। माँ, काश मैं तुम्हें चप्पल पहना पाती। अरे कोई बात नहीं बेटा, चल। मालकिन, ये चप्पल अपने घर ले जाऊं? नहीं, ये पुराने चप्पल है, ये क्या ले जाएगी तू, इसे फेंक देना। और हाँ सुन, जाने से पहले मेरे लिए चाय बना दे। माँ घर पे अकेले इंतजार करती होगी, आज मदर्स डे है, मेरे पास पैसे भी नहीं माँ के कुछ खरीदने के लिए, मैं क्या करूँ? जी मालकिन। ये लो माँ के लिए अपनी नई साड़ियाँ, और ये लो अपने माँ के लिए अच्छे चप्पल और कुछ सामान खरीद लेना। ठीक है। और मेरी तरफ से भी हैप्पी मदर्स डे बोल देना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में लव यू माँ लिखे। अरे आ गई तू फिर से खर्चा बढ़ाने? नहीं भाभी, मैं तो माँ से मिलने आई हूँ। माँ से मिलने आई है ना, तो माँ से मिलके चुपचाप यहाँ से निकल जा, नहीं तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। और बता माँ, तू कैसी है? अरे बेटा, तू आ गई? हाँ। बाबू को भी लेके आई है, कुछ दिन रहेगी ना? नहीं माँ, घर पर बहुत जरूरत है। तेरा तबीयत कैसा है? मैं तेरे लिए पैसे लेकर आई हूँ। अच्छा, तबीयत खराब के बहाने बुलाकर बेटी को पैसे दिए जा रहे हैं? अरे बहुए, चुप कर बुढ़िया। तुझे ज्यादा दिक्कत हो तू चल मेरे घर। नहीं बेटा, तेरे जैसी मेरी बहू भी है जो मेरा बहुत देखभाल करती, उसे छोड़ के मैं कैसे जा सकती हूँ? तेरे साथ मैं नहीं जा सकती, वैसे भी बेटियों के घर माँ नहीं जाती। मुझे माफ कर दीजिए। आखिर में माँ बेटियों घर क्यों नहीं जाती? कमेंट्स बॉक्स में बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। दीदी, कल मैं मायके गई थी, वहाँ से साड़ी पाई हूँ, कैसी है? अच्छी है, लेकिन ये तेरे पे अच्छी नहीं लगेगी, तो विधवा भी है, और ये रंग बिरंगे कलर तेरे पे अच्छे नहीं लगेंगे, तू मुझे दे दे। दीदी देखिए, मैं मार्केट से झुमका लाई हूँ, कैसा है? अरे वाह, ये झुमके तो बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन तू कुछ भी लेते टाइम ये भूल जाती है कि तू विधवा है, और ये तुम्हारे ऊपर रंग बिरंगे और सजावट वाली चीज़ें अच्छी नहीं लगेंगी, तो ये तुम मुझे दे दे, ठीक है? ठीक है दीदी, आप ही रख लीजिए। बड़ी आई गहने पहनने वाली। सुन, शाम को छोटी को देखने वाले लोग आ रहे हैं, बहुत सुध की घड़ी है, तो तू गलती से अपने रूम के बाहर मत निकल जाना। क्यों दीदी? क्यों का जवाब तो तू जानती ही है। अरे बहन, तू आ गई? सुना तेरा तबीयत खराब था। हाँ भैया, मेरा तबीयत सही नहीं है, और उन्होंने दवा नहीं करवाया, इसलिए मैं यहाँ पे चली आई। बहन तू चिंता मत कर, जब तक तू यहाँ रहेगी तेरा देख रेख मैं करूँगा। ठीक है भैया। अरे दीदी, जब तुम अपने बच्चे को संभाल नहीं सकती तो लेके क्यों आई हो? क्या हुआ बहन, अभी तो छोटा है ना। तुम्हारा बच्चा मेरा महंगा वाला ग्लास तोड़ दिया, और आज ये शैम्पू भी महंगा वाला गिरा दिया। चली जाओ, मुझसे नहीं रहा जाता। मैं भी कई दिनों से देख रहा था बहन, वो सही बोल के गई है, अब मैं भी तेरा बोझ नहीं संभाल पाऊंगा। चिंता मत करिए भैया, मैं खुद चली जाऊंगी, लेकिन कुछ दिन और। क्यों रे, तेरा मन भर गया? चलेगी घर अब? आपने तो भगा दिया था, लेकिन लेने क्यों आए हैं? मैंने तुझे भगाया नहीं था, अपनों की पहचान करा रहा था। सुनिए, डॉक्टर ने बोला अभी तुम्हारे पास 2 दिन का समय है, अगर मैं नहीं रहूंगी तो इस बाबू को संभाल लीजिएगा। आज मुझे समझ में आया कौन अपना है कौन पराया। मैं अंतिम समय ससुराल में बिताना चाहती हूँ। ठीक है, मुझे माफ कर दे, चलो घर।